हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, क्या मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कभी थक हार कर हम यह भी सोचते हैं कि काश सब कुछ छोड़कर हम कहीं दूर भाग जाए। ये कहानी भी ऐसी ही एक बैल की है जो अपनी मेहनत से थक गया था, लेकिन फिर उसे वह सीख मिली जिससे उसे जीने का एक नया नज़रिया दिया। कहानी एक भारतीय गांव घनश्यामपुर की है, जहां खेतों के बीच एक सीधा साधा मेहनती बैल रहता था, नंदी। नंदी हर दिन सुबह सूरज के साथ उठता, अपने मालिक शंकर के साथ खेतों में हल जोतता। धूप बारिश सर्दी हर मौसम में बस एक ही काम। पर समय के साथ नंदी थकने लगा। वो सोचने लगा कि क्यों हर रोज़ काम करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आराम क्यों नहीं। क्या मेरी कीमत सिर्फ काम करने तक की है। एक दिन जब सूरज ढलने को था, नंदी ने ठान लिया, अब और नहीं। उसने अपनी रस्सी तोड़ी और जंगल की ओर भाग गया। पेड़ों के बीच भागते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज़ादी की हवा उसके सींगों से टकरा रही है। पर रात होते होते वह थक गया। भूख लगी, शरीर में दर्द हुआ और ठंडी हवा उसे कपकपा रही थी। उसने कुछ देर पेड़ों के पीछे आराम करने का फैसला किया। उसी समय पेड़ों के बीच से एक आवाज़ आई, भागने से मुक्ति नहीं मिलती। नंदी ने देखा, सामने एक साधु बैठा था, आंखें बंद, मुस्कान हल्की। साधु ने पूछा, क्यों भाग रहे हो। नंदी ने गुस्से और दर्द के साथ कहा, मैं थक गया हूँ बाबा, सब मुझसे काम करवाते हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है और ना ही कोई आराम है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है तुम बाकी जीवों से ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन यह सच नहीं है। नंदी, हर जीव का एक संसार में अपना एक अलग महत्व है। जैसे गाय दूध देती है, घोड़े को दौड़ना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा उद्देश्य है हल चलाना। जब तक कि तुम्हारी पीठ पर हल का बोझ है, तब तक खेतों में अन्न उपजता है और पूरे गांव का पेट भरता है। इस बात से नंदी को थोड़ी शांति मिली। साधु ने कहा, याद रखना नंदी, जब तक तुम अपने मालिक के साथ हो तुम सुरक्षित हो। अगर तुम जंगल में ऐसे आवारा घूमोगे तो कभी भी किसी के भी शिकार बन जाओगे। नंदी शांत हो गया। साधु ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में चाहे इंसान हो या जीव, हर किसी का उद्देश्य होता है और उसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कोई कितना बड़ा राजा ही क्यों ना हो, उसे भी अपना राज्य संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। समस्याओं का नाम ही जीवन है। नंदी की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन सुबह होते ही वो वापस खेतों की ओर दौड़ा, इस बार बोझ के साथ नहीं बल्कि गर्व के साथ। शंकर ने जब नंदी को वापस आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और नंदी ने हल की रस्सी खुद ही अपने गले में डाल दी, क्योंकि अब वो जान चुका था जिंदगी तकलीफ़ों से भरी है, लेकिन अगर हम तकलीफ़ों को अपनाना सीख जाएं तो वही तकलीफ़ हमें सबसे महान बना देती है। इसे हमें महसूस करना चाहिए।